मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मगूढताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की तत्वार्थ राजवार्तिक टीका और इस टीका के अंतर्गत हम 15वें सूत्र के संदर्भ में कल यहाँ चर्चा कर रहे थे। मूल सूत्र है अवग्रहे हवाय धारणा। अवग्रह इहा हवाय धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अवग्रह दर्शनोपयोग के बाद होने वाला सर्वप्रथम पदार्थ का ग्रहण, ईहा विशेष जानने की इच्छा, अवाय निर्णय, धारणा स्मृति का कारण। स्मृति के बाद धारणा नहीं, धारणा के बाद कोई बात स्मृति में आती है। कल हमने इस विषय के संदर्भ में, धारणा के संदर्भ में काफी यहाँ चर्चा की है। प्रत्यभिज्ञान बाद, प्रत्यभिज्ञान वो अलग तरह की चीज है, वो स्मृति के बाद प्रत्यभिज्ञान है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ये सब परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। तर्क, अनुमान और आगम 5 भेद हैं परोक्ष प्रमाण के। उसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सब उसमें शामिल होते हैं परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत। तो स्मृति और प्रत्यभिज्ञान, इन दोनों को ही धारणा पूर्वक ले सकते हैं अपन। जो बात धारणा में होगी वही बात स्मरण में आएगी, जो बात स्मृति में होगी वही बात प्रत्यभिज्ञान का कारण बनेगी। प्रत्यभिज्ञान क्या चीज है? प्रत्यभिज्ञान कहते हैं जोड़ रूप ज्ञान को। न्याय की भाषा में इसे ऐसा कहा गया है, 2 स्मृतियों के जोड़ रूप ज्ञान, 2 प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान और स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह वही है, यह वही है। ये जो बात कहने में आती है ये प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत आती है। यही है जिसको हमने 10 साल पहले देखा था, ये वही है जिसको हमने पहले सुना था, जिसको हमने पहले देखा था। ये वही बच्चा है जिसने उस समय ऐसा काम किया था। समझ में आ रही है बात? ये वही है जिसने ऐसी की थी। तो किसी को देख करके किसी और को पहचान लेना, ये प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। और वो प्रत्यभिज्ञान किसके कारण होता है? स्मृति के कारण। और स्मृति प्रत्यभिज्ञान सब किसके कारण है? कि धारणा ज्ञान के कारण। मतलब वो चीज अंदर में बैठी हुई है, तब जाकर के वो कुछ जवाब देने की स्थिति बनती है, ज्ञान की स्थिति बनती है वो, कि भाई ये बात पुरानी चीज थी और ये वर्तमान में नई इस तरह से ख्याल में आ गई है। देखिए आप 307 पेज पर यहाँ जो अपन आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकरण को संपन्न करते हुए अपन आगे 16 नंबर के सूत्र की तरफ बढ़ेंगे आज। अवग्रह ईहा हवाय धारणा, इनमें से अवग्रह और ईहा के संदर्भ में अन्य मतावलंबियों ने ऐसी शंका खड़ी कर दी कि भाई ये दोनों तो संशय स्वरूप होते हैं। अवग्रह और ईहा में निर्णय नहीं है, अनिर्णित है, संशय है, इसलिए ये प्रमाण नहीं है। तो आपका मतीया नहीं अप्रमाण हो जाएगा। तो मूल मुद्दा जो था ना अपना, मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, 5 ज्ञानों को जो प्रमाण कहा गया था, ये जो अपना मूल मुद्दा था, अब वही सब गड़बड़ हो रही है यहाँ। तो फिर क्लियर की उस बात को कि नहीं नहीं, अवग्रह भी निर्णय रूप है, ईहा भी संशय रूप नहीं है, इसका झुकाव भी निर्णय की तरफ है, यथार्थता की तरफ है, इसलिए इसको संशय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। वे अवग्रह और ईहा को संशय कह करके अप्रमाण कह देना बिल्कुल अनुचित है।
ठीक है। और अवाय शब्द के स्थान पर अपाय शब्द यदि का प्रयोग किया जाए तो कहते हैं वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये अवाय और अपाय ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अवाय किस प्रकार से कथन करता है, पॉजिटिव कथन करता है, सकारात्मक से कथन करता है। माने कथन करने की ये शैली पद्धति अलग अलग है। अवाय पॉजिटिव वे में कहेगा यह ऐसा है, यह अवाय, ऐसा ही है, यह अवाय। और अपाय क्या, ये ऐसा नहीं है, ऐसा कहलाएगा अपाय। ठीक है, कुछ आवाज ऐसे लग रहा है जैसे इको हो रहा है, ऐसा लगता है। पहले लगता था, अभी तो ठीक ठीक लगता है। सबको बराबर चलिए, है ना? आपको आ रहा है पंडित जी? आपको एको आ रहा है आपका? ऐसा लगता है। अभी तो नहीं आ रहा है। हाँ, शुरू में थोड़ा था। हाँ, कोई बात नहीं। आगे देखिए 307 307 पेज पर प्रश्न है, दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है। कल अपन ने दर्शनोपयोग वगैरह के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत बात की थी। अवग्रह ज्ञान का भेद है और दर्शन क्या है, दर्शन की पर्याय है। तो दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है। उत्तर, विषय और विषयी के सन्निपात के बाद चक्षु दर्शनावरण और वीर्यांतराय के क्षयोक्षम के अनुसार प्रथम समय में जो यह कुछ है इस प्रकार का विशेष शून्य निराकार प्रतिभास होता है वह दर्शन कहलाता है। ये 2.5 लाइन में इन्होंने दर्शन की परिभाषा बतलाई है। ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आती, धीरे धीरे देखिए उसको। विषय और विषयी के सन्निपात के बाद, सन्निपात समझ गए आप? हाँ, संबंध, जुड़ान, संबंध, मिलान, आपस में मिलना। विषय का विषयी के साथ में मिलान होने के बाद, अब ये तो हुआ स्पष्ट से। इसमें अंतरंग में क्या क्या चल रहा है कि चक्षु दर्शनावरणी का क्षयोक्षम चल रहा है। एक दर्शनावरण कर्म है ना, चक्षु दर्शनावरण और वीर्यांतराय का क्षयोक्षम, मतलब इतनी ताकत भी होनी चाहिए अंदर में किसी चीज को देखने की। अंदर में ही ताकत न होवे तो कैसे देख पाएगा। और चक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम न होवे तो चक्षु इंद्रिय काम ही नहीं करेगी। ठीक है ना, माने आंखों के माध्यम से देखने के लिए भी चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम जरूरी होता है। चक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम न होवे तो आंखों रूप खिड़कियां होते हुए भी वो देखने में असमर्थ रहता है। जी, इसके अनुसार प्रथम समय में जो ये कुछ है, कितनी बातें हो गई। विषय विषय का सन्निपात और इसके होने में अंदर में दर्शनावरणी कर्म का क्षयोक्षम और वीर्यांतराय का क्षयोक्षम। ये प्रथम समय में जो यह कुछ है इस प्रकार का विशेष शून्य निराकार प्रतिभास होता है। इस प्रकार क्या हुआ, विशेष शून्य निराकार प्रतिभास। विशेष शून्य माने शून्य के साथ में विशेष शून्य कह रहे हैं। दर्शनावरणी कर्म के क्षयोक्षम से जब सामान्य अवलोकन रूप या दर्शनोपयोग जब होता है तो दर्शनोपयोग की स्थिति शून्य और निराकार प्रतिभास रूप होती है, बस वो दर्शन कहलाता है। आकार ज्ञान में हो गया। देखो, दर्शनोपयोग निराकार है और ज्ञानोपयोग साकार है, इसलिए निराकार उपयोग को दर्शनोपयोग कहते हैं और साकार उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। ख्याल में आ रही है बात। निराकार उपयोग और साकार उपयोग, तो निराकार उपयोग वो दर्शन है और साकार उपयोग वो ज्ञान है, ज्ञानोपयोग है। लेकिन प्रतिभास बोले तो ज्ञान
ज्ञान में नहीं होता। प्रतिभास नहीं, हाँ प्रतिभास ज्ञान में भी होता है, लेकिन ये निराकार प्रतिभास की बात कर रहे हैं। ज्ञान का प्रतिभास साकार प्रतिभास है। निराकार का मतलब सिर्फ झलकन मात्र थी, कुछ भी नहीं था। मतलब वो एक, जैसे मैंने बतलाई थी ना आपको, दर्पण में चेहरा देखने पर जो दर्पण दिखा, अब दर्पण दिखा कहाँ हमारे को, लेकिन वो इतना जल्दी हो गया है कि सच बात यह है कि दर्पण देखने पर भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता, हम ऐसा कभी फील नहीं करते कि हमने मिरर देखा है। फील नहीं करते अपन, हमें ऐसा महसूस करने भी नहीं आता, पकड़ में नहीं आती हमारे को ये बात। इसके बाद अब देखिए, ये तो हो गई दर्शन की बात। इसके बाद दो दूसरे आदि समयों में यह रूप है, यह पुरुष है, आदि रूप से विशेषांश का निश्चय अवग्रह कहलाता है। हमारे को ये बात ख्याल में इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि दर्शन और अवग्रह में समय बहुत कम है और समय भेद भी नहीं है ज़्यादा। दर्शन हुआ और अवग्रह हुआ, और अवग्रह होने के बाद में जब तक वो बात हमारी पकड़ में आती है, उपयोग में आती है, तब तक असंख्यात समय लग जाती। इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि दर्शनोपयोग ये मतलब छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है। होता तो है, क्योंकि दर्शनोपयोग नहीं होगा तो ज्ञानोपयोग कैसे होगा। दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। यह रूप है, यह पुरुष है, आदि रूप से विशेषांश का निश्चय वह अवग्रह कहलाता है। अवग्रह में चक्षु इंद्रिय, ज्ञानावरण और वीर्यांतराय की क्षयोक्षम की अपेक्षा होती है। अवग्रह में किसकी होगी? ज्ञानावरण की। देखो आप, दर्शन उसमें क्या थी? चक्षु दर्शनावरण की, और ये यहाँ क्या है? चक्षु इंद्रिय ज्ञानावरण की। वीर्यांतराय समान ही, इनके क्षयोक्षम की अपेक्षा होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जात मात्र बालक के भी इसी क्रम से दर्शन और अवग्रह होते हैं। जात मात्र समझ गए आप? जिसका जन्म हुआ है, जन्म जात कहते हैं ना, जिस बालक का अभी अभी जन्म हुआ है, ऐसे जात मात्र बालक के भी इसी क्रम से दर्शन और अवग्रह होते हैं। इसी क्रम से पहले दर्शन होगा फिर अवग्रह होगा। यदि बालक के प्रथम समय में होने वाले सामान्य आलोचन को अवग्रह जाति ज्ञान कहा जाता है, तो वह कौन ज्ञान होगा? देखिए क्या कह रहे हैं, बालक के प्रथम समय भावी आलोचन को संशय और विपर्य तो नहीं कह सकते। बोलिए, बालक को जो सर्वप्रथम समय जो हुआ है ज्ञान, संशय नहीं कह सकते, विपर्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों सम्यक ज्ञान पूर्वक होते हैं। जिसने पहले स्थाणु और पुरुष का सम्यक ज्ञान किया है, उसे ही तद विषयक संशय और विपर्य हो सकता है। माने सम्यक ज्ञान में ही दोष लगते हैं, संशय विपर्य अनभिव्यवस्थाएं। सम्यक ज्ञान के दोष है, पहले बात का पता हो, फिर उसके बाद में भ्रम हो गया, संशय हो गया, बात को गलत समझ लिया, स्मृति भंग हो गई, ये संशय और विपर्य। क्योंकि प्रथम प्राथमिक ज्ञान का है, प्रश्न प्रथम प्राथमिक ज्ञान का है, अतः उसे संशय और विपर्य नहीं कहा जा सकता। अभी जन्मते बालक की चर्चा है ना, वो तो कौन सी पहले जानी हुई बात को दोबारा जानेगा? जो कोई भी वस्तु देखता है, नहीं देखता है। जिस बालक का भी जन्म हुआ है, उस बालक के लिए हर वस्तु नई है। जो कोई भी चीज उसके सामने आ रही है, सब नई नई बातें उसके सामने आ रही है। क्योंकि प्रश्न प्राथमिक ज्ञान का है, अतः उसे संशय और विपर्य नहीं कहा जा सकता। अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते, क्योंकि जन्मांध और जन्म बधिर की तरह, जन्मांध मतलब जो जन्म से ही अंधे हैं, जन्म बधिर जो जन्म से ही बहरे हैं, जिन्हें जन्म से सुनाई नहीं देता है, उनकी तरह रूप मात्र
और शब्द मात्र का स्पष्ट बोध हो ही रहा है क्या? तो हो ही रहा है ना स्पष्ट बोध से उसको, भले ही वो चीज उसको उतनी स्पष्टता से नहीं जान पाए, लेकिन फिर भी जन्मांध व्यक्तियों की तरह ज्ञान का विषय तो बनी रही है, जन्म से बहरे व्यक्तियों की तरह। देखिए सम्यक ज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी अर्थ विशेष के आकार का निश्चय नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते हम उसको, आकार का निश्चय नहीं हुआ उसको, किसी अर्थ विशेष को उसने जाना ही नहीं है। अवग्रह और दर्शन के उत्पादक कारण ज्ञानावरण का क्षयोक्षम और दर्शनावरण का क्षयोक्षम क्योंकि जुदे जुदे हैं। क्या कह रहे हैं? दोनों के जो उत्पादक कारण हैं, मूल प्रश्न क्या था, दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है? अवग्रह ज्ञान का भेद है, वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से होता है। दर्शन दर्शनावरणी कर्म के क्षयोक्षम से होता है। अतः दोनों घटपट की तरह भिन्न है। अवग्रह से पहले वस्तु मात्र का सामान्यालोचन रूप दर्शन होता है, फिर रूप है यह अवग्रह, फिर यह शुक्ल है या प्रश्न या संशय। क्या क्या बात हो गई? रूप है, सामान्य अवलोकन रूप दर्शन में क्या हुआ, और है बस। अवग्रह से पहले वस्तु का सामान्य अवलोकन, वो तो हो गया दर्शन। फिर रूप है, ये कहलाएगा अवग्रह, है ना। फिर शुक्ल है या कृष्ण, ये संशय की स्थिति हो गई। यह नहीं है, यहाँ देखो एक एक चीज को बहुत क्लियर कर रहे हैं। मतलब ये 3 लाइनें जो यहाँ अपन ये पढ़ रहे हैं, इनको यदि अपन अंडरलाइन करके रखें सावधानी से, तो इनका स्वरूप अपने को स्पष्ट हो जाता है कि बात यहाँ कहना क्या चाहते हैं। दर्शन उपयोग में क्या कहना चाहते हैं, सामान्य आलोचन रूप। फिर रूप है या अवग्रह हो गया, शुक्ल है या कृष्ण है, ये संशय की दशा, ऐसा है या ऐसा है, दोनों में से कौन सा सच है। फिर शुक्ल होना चाहिए, ये ईहा में इच्छा है ना, शुक्ल ही होना चाहिए। अभी निर्णित दशा नहीं है, अभी ईहा में यद्यपि निर्णित दशा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहा है, शुक्ल होना चाहिए, ये ईहा। और फिर शुक्ल ही है यह अवाय, शुक्ल ही है यह अवाय, ठीक है ना। तदनंतर अवाय की दृढ़तम अवस्था धारणा। अवाय में क्या हुआ, निर्णय, और अवाय की जो दृढ़तम अवस्था है वो क्या कहलाएगी, धारणा। ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियां असंख्यात लोक प्रमाण हैं जो इस प्रकार के प्रत्येक इंद्रिय जन्य अवग्रहादि ज्ञानों का आवरण करती हैं और इनके क्षयोक्षमानुसार उक्त ज्ञान प्रकट होते हैं। ये उन्होंने बहुत ही मार्मिक बात कह दी है, मैं आपको इसका भाव समझा दूं। देखिए क्या बात कहना चाह रहे हैं ये, ज्ञानावरणी कर्म की उत्तर प्रकृतियां असंख्यात लोक प्रमाण है। ये बात कोई साधारण बात नहीं है, ये जो असंख्यात प्रमाण जो ये बात कही है ना, ये ज्ञानावरणी कर्म की उत्तर प्रकृतियां, इसका मतलब ये है
कि हर कर्म संबंधी ज्ञानावरणी कर्म अलग अलग प्रकार का है। यानी जिस वस्तु को हम जानते हैं उस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी कर्म अलग प्रकार का, उसका क्षयोक्षम होगा तब जाकर के वो बात ख्याल में आएगी। जैसे रुमाल को देखा तो रुमाल मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम रुमाल देखने में आएगा, ऐसा ये स्थिति है। मैंने यदि रुमाल मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम न हो गए तो रुमाल देखने में नहीं आए। जब मोबाइल दिखा हमारे को तो अब इसमें और भी ज्यादा विस्तृत कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा। एक तो रुमाल को देखा, मोबाइल को देखा, पुस्तक को देखा, लैपटॉप को देखा, ठीक है ना, टेबल कुर्सी मेज दिखाई दी हमारे को, ट्यूबलाइट दिखाई दी, दीवार दिखाई दे रही है, कोई भी चीज, जो भी चीज हमारे को, पेन पेंसिल कॉपी डायरी डिक्शनरी ग्रंथ, जो भी चीज हमारे को दिख रही है, इसका मतलब चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का तत्संबंधी तत्विषय संबंधी क्षयोक्षम होना चाहिए। उसके बिना क्या होता है एक्चुअल में, एक ही जगह पर, जैसे देखो अभी ऐसे नहीं समझ में आएगी बात, समझिए एक ही जगह पर बहुत सारी बुक्स रखी है, लाइब्रेरी है, हमारी पर्सनल लाइब्रेरी है, बहुत सारी बुक्स हैं और हम उनमें से किसी बुक को तलाश रहे हैं। अब बहुत देर हो गई देखते हुए हमारे को बुक ही नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है लेकिन रखी वही है, और सब दिख रही है लेकिन वो पता नहीं कैसे दृष्टि से ओझल हो जाती है कि तत्संबंधी चक्षु दर्शनावरण नहीं, चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं है। जैसे मान लीजिए धवला पुस्तक एक मुझे देखनी है और सामने रखी हुई पुस्तकों में मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, तो धवला पुस्तक एक नामक चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय होने से मुझे धवला पुस्तक एक नहीं दिख रही है। अरे हाँ वैसे कैसे कैसे वेद ऐसे कैसे बात बनेगी, तो कह दिया, तभी तो कह दिया असंख्यात लोक प्रमाण वेद है भाई। ज्ञानावरणी कर्म की उत्तर प्रकृतियां कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण है। हमें क्या पता है, मतलब ये ज्ञानावरणी कर्म की कितनी प्रकृतियां जानते हैं हम? कितनी प्रकृतियां हैं ज्ञानावरणी कर्म की? 5। ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। 8 कर्मों की प्रकृतियां तो अपन ने पहले गुणस्थान विवेचन पढ़ा था, उस समय सबको याद हुई थी, हमने पीछे करी थी ऐसी चर्चा। दर्शनावरणी कर्म की 9 प्रकृतियां हैं, मोहनी कर्म की 28 है। 8 किसकी? 8 किसकी है? कर्म की। कर्म की मूल में 8 प्रकृतियां हैं, उसमें ज्ञानावरणी कर्म की 5 है, दर्शनावरणी कर्म की 9 है। लेकिन मुझे बताओ 5 ही प्रकार का ज्ञानावरणी कर्म है क्या? अभी ये ज्ञानावरणी से ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? कोई वस्तु जानने में आ रही है, कोई नहीं जानने में आ रही है। कोई चीज, जैसे समझिए आप, हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं, हम किसी लैंग्वेज को, किसी पेज को हम पढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे तक हम ये 307 नंबर का पेज जो इस तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ का है, ये हमने शुरू से आखिरी तक पढ़ा। इसको पढ़ते समय कई अक्षर ऐसे थे जो अक्षर हमारे माध्यम से अशुद्ध पढ़ने में आए, अशुद्ध पढ़े गए हमारे से वो अक्षर। अरे कैसे अशुद्ध पढ़ने में आए कि उस अक्षर संबंधी हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, इसलिए वो अक्षर हमारे पकड़ में नहीं आए। क्या उस अक्षर संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, इसलिए वो अक्षर हमारे पकड़ में नहीं आया। तो लेकिन वहाँ वो प्रिंट बराबर नहीं थी, तो प्रिंट बराबर नहीं थी, देखिए उसमें भी क्षयोक्षम तो अपना ही काम करेगा।
उदय अपना ही है उसमें। तत्संबंधी ऐसा कह सकते हैं, असाता का उदय कह सकते हैं, क्योंकि संयोग रूप दशा है, प्रतिकूल संयोगों का मिलना। वो जो प्रिंट क्लियर नहीं थी, ऐसी परिस्थिति बनना भी ज्ञानावरणी कर्म का ही नौकर में है। आप समझिए, जैसे आपने तो प्रिंट की बात कह दी, हम कहते हैं और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। चश्मे का नंबर उतर गया, लाइट नहीं आ रही है, करंट नहीं है, रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, एकदम अंधकार है, आंखों में और कोई चीज आ गई है। ये सब पराधीनता है ना इस ज्ञान में। उस पराधीनता का कारण क्या बनेगा? अंदर में तत्संबंधी कर्म का ही उदय उसका कारण बनता है। माने कोई भी बनने वाली परिस्थिति कर्म के उदय का उल्लंघन नहीं करती। मेरे साथ जो ये परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति के बनने में मेरे कर्म का उदय है। अच्छा चलिए, यदि ऐसा न माना जाए तो मैं आपसे पूछता हूं, वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? साता और असाता, दो ही भेद है ना, एक साता और एक असाता। तो दो ही कर्म है, तो इसका मतलब दो ही प्रकार से फल मिलना चाहिए अपने को। लेकिन भाई साहब, साता के उदय से मिलने वाले असंख्यात पदार्थ, असाता के उदय से बनने वाली असंख्यात परिस्थितियां, और उन सब के लिए कर्म भी अलग अलग होना चाहिए। यदि उन सब के लिए कर्म अलग अलग नहीं होगा तो फिर एक कर्म के उदय में सबके साथ में एक जैसी परिस्थिति हो जानी चाहिए। हमें बताइए, हमें बाजार से एक चीज खरीद करके लानी है, क्या कोई भी चीज के बारे में लगा लीजिए आप, पुस्तक है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, कुर्सी है, टेबल है, मेज है, जो चीज आपको लानी हो, हम ये कहते हैं उस चीज संबंधी आपका कर्म का उदय बिल्कुल स्वतंत्र कार्य करता है। वो चीज छोटी आनी है, बड़ी आनी है, कौन से कलर की आनी है, किस साइज की आएगी, किस क्वालिटी की आएगी, किस रेंज की आएगी, किस रेट की आएगी, है उसका रंग रूप आकृति किस प्रकार की होगी, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के उदय को प्रदर्शित करता है। यदि भिन्न भिन्न प्रकार का उदय नहीं होगा तो फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां नहीं बन सकती। एक व्यक्ति खरीदने के लिए गया मार्केट में, रेड कलर की चेयर खरीद करके लाया, और दूसरा खरीदने के लिए गया, ब्लू कलर की चेयर खरीद के लाया। उसको कर्म के उदय से ब्लू की मिली और उसको कर्म के उदय से रेड की मिली। इसका मतलब दोनों का वेदनीय कर्म अलग अलग था ना। नहीं समझ में? आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कौन सी सीट में बैठना, कौन से व्यक्ति के बगल में बैठना, वहां आपकी कैसी अनुकूलता प्रतिकूलता होना, एसी तेज चल रहा है, आपको ठंड लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, एसी आपके साइड में काम नहीं कर रहा है, कई तरह सारी परिस्थितियां साता और असाता में। तो कहा भाई साहब, ये साता और असाता तो बहुत स्थूल दृष्टि से दो विभाजन किए हैं, वस्तुतः तो असंख्यात लोक प्रमाण दिए गए। तो साता असाता से समझ में आ जाती है। ऐसे अंतराय के संदर्भ में समझ लो, ज्ञानावरणी के संदर्भ में समझ लो। इन्होंने बस ये कह दिया, ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियां। उत्तर प्रकृतियां मतलब समझ गए ना आप? भेद के भेद को कहते हैं। एक तो होते हैं मूल प्रकृतियां और एक होती है उत्तर प्रकृतियां। एक होते हैं मूल भेद और उत्तर भेद। फर्स्ट स्टेप कहलाता है मूल, और सेकंड स्टेप पर पहुंच गए वो कहलाता है उत्तर। तो मूल प्रकृतियां, कर्मों की मूल प्रकृतियां बतलाइए। तो कर्मों के फर्स्ट स्टेप पर जो विभाजन किए गए वो उसकी मूल प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये मूल प्रकृतियां होगी। अब फर्स्ट स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप पर जैसे ही चले गए, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवय ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण की, ये उत्तर प्रकृतियां होगी। तो किसी भी चीज के विभाजन करते समय फर्स्ट स्टेप पर जब हम हैं तो वो मूल कहलाएगा, और सेकंड स्टेप पर पहुंचते ही वो उत्तर भेद कहलाते हैं, उत्तर प्रकृतियां कहलाती है, उत्तर स्थिति कहलाती है। ज्ञानावरणी कर्म की उत्तर प्रकृतियां है कितनी? असंख्यात लोक प्रमाण। अब असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? असंख्यात लोक प्रमाण मतलब कितना?
money in motion currency trading on Fridays at 5:30 Eastern, and it's about currencies, go to currency class at money.com. Want to get some oil inventories here? Sharon Epperson of the NYMEX, Sharon. असंख्यात लोक प्रमाण का क्या अर्थ है? दो प्रकार के शब्द मिलते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस तरफ। लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। किसी के यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? नहीं कुछ कोई बात कर रहे हैं। हाँ। का टीवी ऑन है क्या है कुछ? चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है आप सबको? हाँ जी हाँ, शुरू कर। चलिए देखिए, मैं दो शब्दों की बात कर रहा था जो आगम में दो प्रकार के शब्द अपने को कभी कभी पढ़ने सुनने को मिलते हैं। एक असंख्यात लोक प्रमाण और एक लोक प्रमाण असंख्यात। दो शब्द मिलते हैं, दोनों में क्या फर्क है? वापस ध्यान दीजिएगा, मैंने दो शब्द कौन कौन से कहे हैं, दो बार बोलता हूँ वापस। पहली बार असंख्यात लोक प्रमाण, दूसरा लोक प्रमाण असंख्यात। क्या कहा? असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात। एक कुछ फर्क है क्या? पंडित जी, एक असंख्यात जैसे ये लोक है, लोकाकाश, तो ऐसा असंख्यात लोकाकाश, और एक लोक प्रमाण असंख्यात मीन्स जो लोक के असंख्यात प्रदेश है वो प्रमाण। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसी बात है इसी प्रकार की। मैं और क्लियर कर देता हूँ इस बात को। सही जवाब दिया आपने। लोक प्रमाण का मतलब तो है जितना लोक है ना उतने प्रमाण में। लोक के जो असंख्यात प्रमाण प्रदेश हैं उसे कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात। भाई ये चीज कितनी है तो कहा लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात का मतलब लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी, इसका नाम है लोक प्रमाण असंख्यात। अब दूसरी चीज असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण क्या है? कि उससे असंख्यात गुना। जैसे हम कहें एक लोक प्रमाण, अब हमारे को उससे 10 टाइम ज्यादा बतलाना है तो हम क्या कहेंगे? जैसे हमने बतलाया ना लोक प्रमाण असंख्यात, अब हम इसको 10 गुना बतलाना चाहते हैं, इससे 10 गुना ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे? लोक प्रमाण असंख्यात, इससे 10 गुना ज्यादा बतलाना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो आप लोग क्या आंसर दे सकते हैं? क्या आंसर होगा आपका? अच्छा, हमने पूछा एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? सिंपल सी बात है 10x। ए को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 है, ये कहेंगे ना अपन। तो ऐसे हमने कहा लोक प्रमाण, तो हमने कहा लोक प्रमाण जितनी बात 10 बार उससे 10 गुना ज्यादा प्रमाण, नहीं 25 बार ज्यादा, 25 बार प्रमाण, नहीं 100 गुना ज्यादा लोक प्रमाण असंख्यात से। तो 100 लोक प्रमाण, 200 लोक प्रमाण, 500 लोक प्रमाण, 30,000 लोक प्रमाण, ऐसे हम कह सकते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। ज्ञानावरण कर्म की उत्पत्ति कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण। इट मीन्स लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उन असंख्यात प्रदेशों की जितनी संख्या है उसको असंख्यात से और मल्टीप्लाई करो तो जितनी संख्या प्राप्त होगी
उतने भेद प्रभेद ज्ञानावरणी कर्म के बन सकते हैं उत्तर प्रकृति हो रूप से। अब कितने होंगे? असंख्यात में असंख्यात में होना कितने का? अब समझ में आ गई अपने को, हर चीज के लिए अलग अलग ज्ञानावरणी कर्म होगा। इसको कहते हैं स्वावरण क्षयोपशम। इसको कौन सा कहा है? न्याय शास्त्रों में परीक्षा में इसके लिए प्रयोग किया गया है स्वावरण क्षयोपशम। कैसा क्षयोपशम है? किस चीज का क्षयोपशम? कितना क्षयोपशम? पहले स्वावरण क्षयोपशम। स्वावरण क्षयोपशम मतलब हर चीज का अपना अपना स्वावरण कहलाता है। तो ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियां असंख्यात लोक प्रमाण हैं जो इस प्रकार के प्रत्येक इंद्रिय जन्य, स्पर्शन जन्य, रसना जन्य, प्रत्येक इंद्रिय जन्य मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णेंद्रिय जन्य अवग्रहादि ज्ञानों का आवरण करती है। ये ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति क्या करती है? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी किसी विषय का अवग्रह आदि का आवरण करेगी, रसना इंद्रिय संबंधी का, सब ऐसे ज्ञानों का आवरण करने वाली असंख्यात प्रकृतियां हैं भिन्न भिन्न चीजों का आवृत करके रखती है। और तत्संबंधी क्षयोपशम खड़ा हो जाता है, बात वो चीज प्रकट हो जाती है और इनके क्षयोपशमानुसार उक्त ज्ञान प्रकट होते हैं। पंडित जी, हर एक का जो ज्ञानावरण जो कर्म और सब कर्म अलग अलग होता है, पर प्रत्येक समय भी अपना भी अलग अलग होगा ना क्षयोपशम? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अपना भी प्रत्येक समय ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अलग अलग है। प्रत्येक समय अलग अलग बात जानने में आ रही है, प्रत्येक समय अलग अलग वस्तु ज्ञान का विषय बन रही है। किस समय कौन सी वस्तु ज्ञान का विषय बने, ये स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, ऐसा परीक्षा मुख में एक सूत्र है। कौन नक्की करता है कि किस समय हमारी ज्ञान की पर्याय का ये क्या होगा? तो अभी जब वस्तुएं मिलती नहीं है घर में और कुछ भी, तो ऐसा आकुलता नहीं होनी चाहिए अभी तो। हाँ, कोई वस्तु तो मिल नहीं रही है, तो बहुत होता है तो जब क्या मिलती होगा? नहीं है। अभी रखी थी क्यों नहीं मिलती, यहाँ थी क्यों नहीं मिलती, ऐसे होता है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं है, इसलिए वो दिख नहीं रही है, जानने में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही है। जब उसका क्षयोपशम होगा, देखिए वस्तु नहीं खोती, ज्ञान खोता है। वस्तु खोती नहीं, कौन कौन खोता है? ज्ञान खोता है। इसलिए वस्तु को ढूंढने से वस्तु नहीं मिलेगी। हमारे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, कोई चीज खो जाती है, खूब परेशान हो रही है, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो कहते हैं शांति से बैठ जाओ एक जगह, और ढूंढने से नहीं मिलेगी, शांति से चुपचाप एक जगह पर बैठ जाओ, वो चीज मिल जाएगी। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, ढूंढने से नहीं मिलेगी और चुपचाप बैठने से मिल जाएगी? हाँ, कैसे? कि वस्तु तो जहाँ रखी थी वहीं रखी हुई होगी, आपको तलाशने की अपेक्षा नहीं है, आपको शांति से बैठ करके ये विचारने की अपेक्षा है कि उस वस्तु को हमने कहाँ रखा था। बराबर है। शांति से बैठ करके आप उस बात पर विचार कर लो और उस जगह पर जा करके देख लो, तो चीज वहाँ रखी हुई मिलेगी। वस्तु कहीं अपने आप चल करके इधर उधर थोड़ी नहीं जाती है, वस्तु नहीं खोई है, ज्ञान खो गया है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ लोक प्रमाण संख्यात की बात हुई, तत्संबंधी इंद्रिय जन्य अवग्रह आदि जो आवरण है, आवरणों की बात हुई। एक और बहुत विशेष बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि प्रत्येक वस्तु को ढकने रूप, न जानने रूप ज्ञानावरणी कर्म हमारे वर्तमान में न हुए, तो अभी हमारे को सोचिए, नंदीश्वर दीप जानने में नहीं आ रहा, पंचमेरी जानने में नहीं आ रहा, अष्टापद जानने में नहीं आ रहा, मालूम कितनी हजारों लाखों चीजें हैं। यदि तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं होगा तो सब एक साथ जानने में आ जाएंगी। आप सोचिए
ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो जाने पर केवल ज्ञानी को सारी बातें कैसे जानने में आ जाती है? उसके पीछे क्या कारण है? कभी विचार किया आपने कि भाई ये ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हुआ तो संपूर्ण लोकालोक की बातें क्यों जानने में आ गई? इसलिए जानने में आ गई क्योंकि लोक की बातें जानने में न आने देने वाला एक कर्म, उसको आवृत करने वाला एक कर्म प्रकृति में हमारे उदय में आ रहा था। जब तक उदय में था तब तक उन पदार्थों को नहीं जानने दे रहा था, और जब उस कर्म का अभाव हो गया, उस कर्म का नाश हो गया, वो कर्म अभाव नाश को प्राप्त हो गया, तो फिर वो चीज सारी बातें जानने में आ गई हमारे। ख्याल में आ रही है बात? केवल ज्ञानी के सारी बातें जानने में क्यों आ गई? क्योंकि उस पदार्थ को नहीं जानने रूप जो ज्ञानावरणी कर्म था, उस पदार्थ को नहीं जानने देने वाला जो एक आवरण था, वो आवरण हट गया, अब वो पदार्थ जानने में आ गया। ले और इनके क्षयोपमानुसार उक्त ज्ञान प्रकट होते हैं। इनके उदयानुसार प्रकट नहीं होते हैं और इनके क्षयोपमानुसार ये ज्ञान प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे। अपन प्रश्न खत्म करते हैं इसको, अपन 2-3 मिनट हैं अभी अपने पास में शेष। मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है, पर यह आदि चूंकि अवग्रह आदि से उत्पन्न हुए हैं, अतः इन्हें मति ज्ञान नहीं कहना चाहिए। गजब, कितना सुंदर तर्क दिया है। वास्तव में आचार्यों की दृष्टि और ये तर्क करने वालों की बुद्धि कैसी होती है कि साहब आप बतलाओ मति ज्ञान किससे होता है? तो कहा इंद्रियों और मन से। बोले ईहा कैसे होता है? बोले अवग्रह से। तो इसका मतलब ईहा इंद्रिय मन से नहीं होता, अवग्रह से होता है। तो फिर हम ईहा को मति ज्ञान नहीं कह सकते। समझ में आया कि तर्क क्या है, क्षमता क्या है? मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है, और ईहा आदि चूंकि अवग्रह आदि से उत्पन्न हुए हैं, अतः इन्हें मति ज्ञान नहीं कहना चाहिए। देखिए उत्तर क्या देते हैं इसका। उत्तर, ईहा आदि मन से उत्पन्न होने के कारण मति ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? ईहा अवग्रह पूर्वक हुई है, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो मन से उत्पन्न हुई है भाई। ईहा मतलब इच्छा है ना, तो अवग्रह की वजह से ईहा थोड़ी ना हुई है, ईहा तो मन से हुई है। तो ईहा आदि मन से उत्पन्न होने के कारण मति ज्ञान है। यद्यपि श्रुत ज्ञान भी अनिंद्रिय जन्य होता है। अनिंद्रिय मतलब मन, अतीन्द्रिय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यद्यपि श्रुत ज्ञान भी अनिंद्रिय जन्य होता है, पर यह आदि में परंपरा इंद्रिय जनितता भी है। क्या? श्रुत ज्ञान अकेला मन से होता है, लेकिन यह में तो परंपरा से इंद्रिय जनितता भी तो है ना भाई। मान लो आप ईहा अवग्रह पूर्वक हुई, तो अवग्रह चक्षु इंद्रिय पूर्वक हुआ था कि स्पर्शन इंद्रिय पूर्वक हुआ था कि किसी और इंद्रिय से हुआ था, तो परंपरा से इंद्रिय जनितता भी तो है यहाँ में, क्योंकि इंद्रियज अवग्रह के बाद ही इंद्रियज अवग्रह, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले अवग्रह के बाद ही इहादि ज्ञान परंपरा चलती है, और तब भी इंद्रिय व्यापार रुकता नहीं है। श्रुत केवल अनिंद्रिय जन्य है, माने श्रुत ज्ञान मनजन्य है, और ये ईहा आदि ज्ञान मनजन्य भी है और परंपरा से इंद्रिय जन्य भी है। इस तरह से दोनों बातें इसमें लागू होती है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अवग्रह ईहा आदि मति ज्ञान नहीं है, इनमें भी मन की निमित्तता है। इसीलिए ईहा आदि में चक्षुर आदि इंद्रिय जन्यता का भी व्यवहार हो जाता है। ईहा आदि में चक्षु आदि संबंधी इंद्रिय जन्यता का व्यवहार भी बन जाएगा। अब अवग्रह आदि किन अर्थों के होते हैं? अर्थ मतलब पदार्थ। अवग्रह आदि कौन से पदार्थों को जानने में, किस प्रकार के पदार्थों को जानने में सहयोगी होते हैं? इसके लिए आगे 16 नंबर का सूत्र दिया है। सूत्र की साथ चर्चा अपन कल के क्लास में करेंगे।
आज की चर्चा को लेकर। जनवाणी या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दुख, सदा देत हूँ दुख। 9 वाणियों का मंत्र।